हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा फ्रॉम दिवा आईवीएफ सेंटर जयपुर। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में जो प्रेगनेंसी है उसको कब मिसकैरेज बोलते हैं और कब वो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। तो हम एक नॉर्मल पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं जो जिसको कोई भी डिजीज़ नहीं है और वो मेरे पास रूटीन में पेशेंट मुझे दिखाने के लिए आई है और चेकअप करवाने के लिए आई है। तो नॉर्मली हम पीरियड की डेट से कैलकुलेट करते हैं। ये स्पेशली वो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनके पीरियड्स एकदम रेगुलर होते हैं। तो जिन पेशेंट्स के पीरियड्स रेगुलर होते हैं, उनमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रेगनेंसी है, वो बिल्कुल डेट से कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो हम उन पेशेंट्स को जनरली अगर पेशेंट की जो पीरियड्स की डेट होती है, उससे हम पेशेंट का 7 वीक्स जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करते हैं। 7 वीक्स में हम फर्स्ट सोनोग्राफी करते हैं, बच्चे की हेल्थ देखने के लिए। तो वो जो सोनोग्राफी होती है, उसमें हमें जो बच्चा है, उसकी लेंथ एटलीस्ट 5 टू 6 मिलीमीटर दिखनी चाहिए और बच्चे की धड़कन उसके अंदर बन जानी चाहिए। साथ में उसके साथ एक बच्चे के साथ एक छोटा-सा रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको योक सैक बोलते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, योक सैक है, जो बच्चे की लेंथ है वो 5 टू 6 मिलीमीटर है और बच्चे में धड़कन है, तो हम पेशेंट को ये बताते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। अब ये प्रेगनेंसी में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमें सोनोग्राफी में देखने को मिल सकती हैं, जिसके कि क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि डिलेड कंसेप्शन, जो कि भई पेशेंट को 7 वीक्स प्रेगनेंसी है ही नहीं, हो सकता है 5 वीक्स या 4 वीक्स हो, तो हम उसे मिसकैरेज नहीं कहेंगे। सेकंड ये हो सकता है कि मतलब मैं वेरियस टाइप्स आपको बता देती हूँ अबॉर्शन के। एक होता है मिस्ड अबॉर्शन, एक होता है ब्लाइटेड ओवम, एक होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, एक होता है कंप्लीट अबॉर्शन और एक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये सारे डिफरेंट तरह के अबॉर्शंस होते हैं जो हमें सोनोग्राफी से आजकल बहुत जल्दी 7 टू 8 वीक्स तक पता चल जाते हैं। तो जो हमारा पर्पस होता है सोनोग्राफी का 7 वीक्स में वो यही देखने का होता है कि कहीं प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी कि वो अबॉर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मिस्ड अबॉर्शन की बात करते हैं। कब हम प्रेगनेंसी को मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं? यही पेशेंट अगर इसकी सोनोग्राफी जो मैंने आपको बताई, अगर इसकी सोनोग्राफी में हमें धड़कन नहीं दिखाई देती और बच्चे की लेंथ 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर है। मतलब बच्चे की धड़कन जो है वो एटलीस्ट 6 मिलीमीटर के बच्चे में दिखनी ही दिखनी चाहिए। अगर 6 मिलीमीटर के बच्चे में धड़कन नहीं दिखती है तो हम उसे मिस्ड अबॉर्शन मानते हैं। अब ये मिस्ड अबॉर्शन हो गया। सेकंड कम्स इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन वाले वो पेशेंट्स होते हैं जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और जब हम सोनोग्राफी करते हैं और तो हमें बच्चे के कुछ पीसेस दिखाई देते हैं या प्लेसेंटा के पीसेस दिखाई देते हैं, पर सोनोग्राफी में बेबी नहीं दिखाई देता। तो जब कुछ पीसेस अंदर रह गए हैं, कुछ पीसेस बाहर निकल गए हैं, तो हम उसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलेंगे क्योंकि कुछ पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग इनसाइड द यूट्रस। और थर्ड होता है कंप्लीट अबॉर्शन। पेशेंट आया, उसको 1.5 या 2 महीने प्रेगनेंसी है और उसको काफ़ी सारी ब्लीडिंग हो गई घर पे, या फिर उसको कई दिनों से ब्लीडिंग चल रही है और वो दिखाने नहीं गई और हमने सोनोग्राफी किया तो देखा पूरा यूट्रस क्लियर है, मतलब यूट्रस में कोई प्रेगनेंसी का अंश नहीं दिखाई दे रहा। यूट्रस और ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं और बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, जबकि पेशेंट का थोड़े दिन पहले प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था या उसकी प्रीवियस सोनोग्राफी में बच्चा दिख रहा था। तो उसको हम कंप्लीट अबॉर्शन कहेंगे क्योंकि बच्चे का कोई भी अंश उसकी यूट्रस में नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर आता है उसके बाद फोर्थ टाइप, जिसको कि हम बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम। जैसे ये जो 7 वीक्स पर सोनोग्राफी की, तो अगर नॉर्मल पेशेंट है तो उसमें हम यही नॉर्मल फाइंडिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं। पर अगर हमें ना तो फीटस दिखाई दे रहा है, ना योक सैक दिखाई दे रहा है और हमें सिर्फ एक बैग सा स्ट्रक्चर या ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसकी साइज थोड़ी सी एबनॉर्मल है, तो जब हमें प्रेगनेंसी के अंदर फीटस नहीं दिखाई देता, उन प्रेगनेंसीज को हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। ब्लाइटेड ओवम एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि जो ये एम्प्टी जेस्टेशनल सैक होता है, ये ग्रो भी करता रहता है, इवन 10-11 वीक्स तक ग्रो करता रहता है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, पर लेकिन सोनोग्राफी करने पर बच्चा और उसकी धड़कन नहीं दिखाई देते। अल्टीमेटली ये प्रेगनेंसी आफ्टर सर्टेन स्टेज कंटिन्यू नहीं कर पाएगी क्योंकि बच्चे के बिना प्रेगनेंसी कैसे कंटिन्यू होगी। तो ये प्रेगनेंसी भी फिर अल्टीमेटली 10-11 वीक्स पर पेशेंट को ब्लीडिंग होकर डिसकंटिन्यू हो जाती है। नाउ फोर्थ इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हम अभी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे। बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस की बजाय किसी और अंग में इम्प्लांट हो गई है, जिसमें कि कॉमनेस्ट जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं वो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा क्या पर्पज़ है? ये पर्पज़ इसका ये है क्योंकि जब मैं पेशेंट को 7 वीक्स पर सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट करती हूँ, तो वो डिक्लाइन करते हैं और उनको लगता है कि सोनोग्राफी से बच्चे को कुछ नुकसान हो जाएगा और मैम अननेसेसरी पैसे कमाने के लिए सोनोग्राफी कर रही हैं। तो मैंने आज आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि सोनोग्राफी 7 वीक्स पे करना क्यों इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि फिर बहुत बार ऐसा होता है 7 वीक्स पे अगर हम सोनोग्राफी नहीं करते, एकदम से पेशेंट 1 या 2 वीक्स बाद इमरजेंसी में अनहेल्दी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग लेके आता है, देन दे ऑलवेज फील कि हमने उनको प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो गई। तो आई होप ये जो मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड कि हम 7 वीक्स पर सोनोग्राफी क्यों करते हैं और क्या एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि हमें 7 वीक्स पर बच्चे के बारे में पता चल सकती हैं। थैंक यू एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।